इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। एक शहर में टैक्सी का किराया क्या है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। तो फर्स्ट किलोमीटर, सो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो पहला किलोमीटर अगर आप चलते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? ₹8। ठीक है, तो ₹8 जो है ये आपका किराया पहला किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब उसके बाद का हर एक किलोमीटर जो है उसके लिए आपको ₹5 देने पड़ते हैं, ₹5 पर किलोमीटर। तो यानी कि फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? ₹5 पर किलोमीटर। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, से फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर, हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे ₹5 देने पड़ते हैं। यानी कि सेकंड किलोमीटर के लिए ₹5, थर्ड किलोमीटर के लिए ₹5, फोर्थ किलोमीटर के लिए ₹5। तो हर एक किलोमीटर के लिए मैं ₹5 दे रहा हूँ। अब वो कहता है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। मान लो मैंने जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया और ये जो मेरा टोटल डिस्टेंस था, ये टोटल डिस्टेंस मेरा बन गया x किलोमीटर्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया एंड टोटल फेयर इज़ ₹y। और इसके लिए जो मैंने टोटल फेयर दिया, टोटल फेयर जो मैंने दिया वो मैंने कितना दिया? ₹y। ठीक है, y कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता क्या है, हमें उसने y बोल दिया कि y रुपीज़ मैंने टोटल दिया। अब वो कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो मुझे एक लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है इसमें मैं एक लीनियर इक्वेशन बनाऊँ एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और फिर मुझे उसका ग्राफ बनाना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे कैसे? अब ये जो x किलोमीटर है इसमें मान लो यहाँ तक मेरा 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है यह है से 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस के लिए मैं कितने पैसे दे रहा हूँ? ₹8। पहला किलोमीटर जो है, पहला किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने मुझे बोला है कि मुझे ₹8 देने हैं। तो यानी कि 1 किलोमीटर के लिए तो मैंने ₹8 दे दिए। फिर उसके बाद अगला किलोमीटर मैंने दिए ₹5, फिर उससे अगला किलोमीटर मैंने फिर दिए ₹5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक किलोमीटर के लिए मैं ₹5 देता गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? x माइनस 1 किलोमीटर। टोटल x था, उसमें से ये 1 किलोमीटर, पहला किलोमीटर अगर मैं हटा दूँ तो ये कितना हो गया? x माइनस 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर मैं x की टर्म्स में अगर मैं फेयर निकालूं तो मेरा टोटल फेयर कितना आता है? तो मेरा टोटल फेयर आता है कि जितना फेयर मैंने फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिया, यानी कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर्स, राइट? इतना ही हुआ ना। टोटल फेयर यहाँ से लेके यहाँ तक का है और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने x किलोमीटर ट्रैवल किया। अब x किलोमीटर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 1 किलोमीटर में और एक x माइनस 1 किलोमीटर में। तो टोटल फेयर तो इतना ही हुआ कि 1 किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर चलने के लिए मैंने जितने पैसे दिए प्लस x माइनस 1 किलोमीटर चलने के लिए मैंने जितने पैसे दिए, और ये कितने हो गए मेरे पास? तो यहाँ से मेरा जो टोटल फेयर है वो कितना हो गया? पहला किलोमीटर चलने के लिए मैंने ₹8 दिए प्लस x माइनस 1 किलोमीटर चलने के लिए मैं हर एक किलोमीटर के लिए ₹5 दे रहा हूँ। तो यानी कि मैंने x माइनस 1 इंटू 5 इतने रुपीज़ दिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये जो बाकी का डिस्टेंस है, पहला किलोमीटर अगर मैं छोड़ दूँ, बाकी का डिस्टेंस अगर 2 किलोमीटर होता तो मैं उसको कितने पैसे देता? 2 इंटू 5। अगर ये 3 किलोमीटर होता तो मैं कितने देता? 3 इंटू 5, है ना? हर किलोमीटर का ₹5 है तो 3 इंटू 5। अब हमने कितना जाना है? x माइनस 1 किलोमीटर। तो मैंने इसको टोटल पैसे कितने दे दिए फिर? x माइनस 1 इंटू 5। तो ये मेरा टोटल फेयर हो गया इन टर्म्स ऑफ x।
अब मुझे ये भी पता है कि टोटल फेयर जो है वो y है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 5। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8 प्लस, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, 5x माइनस 5 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज़ द आंसर। ये मेरी इक्वेशन हो गई। चाहे सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दो, इट्स ओके। ये आपका आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के लिए मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था एक क्वेश्चन में कि आप हमेशा पहले एक इस तरह से एक टेबल बना लो एक्स वाई का, और मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करो। और उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि ये जो जैसे आपके पास इक्वेशन है, इसमें लेफ़्ट साइड पे या तो सिर्फ y वाली टर्म रख लो या सिर्फ x वाली टर्म रख लो। तो इसमें मेरे पास ऑलरेडी y वाली टर्म लेफ़्ट साइड में है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करना है कि x की वैल्यू पहले 0 पुट कर लो, फिर 1 पुट कर लो, फिर 2 पुट कर लो, और उससे जो y की वैल्यू आएगी वहाँ से मुझे ये पॉइंट्स मिल जाएंगे और मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अभी 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, तीसरा आप खुद ही ड्रॉ करना। मैं x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0। तो x को अगर मैं इस इक्वेशन में 0 पुट करूँगा तो मेरा y कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 3 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ मेरे पास y कितना आ गया, 3। उसके बाद मैं इसमें x को 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा, इसी इक्वेशन में x को 1 पुट करूँगा तो y आ जाएगा 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा जब x 1 हो तो y 8 हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट आप खुद ही निकाल लेना, मैं इन दोनों को यूज़ करके ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, x 0 और y 3। तो यानी कि ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद x 1 और y कितना है, 8, y 8 यहाँ जाएगा। तो मैं स्केल ले लेता हूँ। आप नॉर्मली क्या करते हो, जब प्लेन पेपर पे इसको बनाते हो तो ये एक स्टैंडर्ड यूज़ कर लेते हैं हम लोग कि 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो अब 1x1 और y8, तो मुझे पता है कि ये 8 सेंटीमीटर ही ऊपर की साइड पे होगा। तो मैं यहाँ से सीधा ये पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन जो बन जाएगी, ये इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि 3 पॉइंट्स लिया करो आप, हमेशा 3 पॉइंट्स लो, क्योंकि 2 पॉइंट्स में अगर गलती हो गई, एक पॉइंट कहीं और बन गया, कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई, तो आपकी लाइन गलत बन जाएगी। तो 3 पॉइंट्स जब आप लेते हो तो 3 पॉइंट्स तीनों के तीनों अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उससे आपको एक गारंटी मिलती है कि आपने जो ग्राफ बनाया है वो ठीक बनाया है, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.